राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। भारत में मिलिट्री स्कूल की स्थापना का विचार जॉर्ज पंचम के मस्तिष्क में आया फरवरी 1922 में। जॉर्ज पंचम ने मिलिट्री स्कूल की स्थापना के लिए देशभक्ति कोष की स्थापना करी और 2.5 लाख रुपए का अनुदान भी दिया। और स्थापना किस नाम से करी? किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल। किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल नाम से करी। जॉर्ज प्रथम ने स्वयं फरवरी 1922 को मिलिट्री स्कूल की स्थापना जालंधर कैंट जेल पंजाब में करी और कक्षाएं प्रारंभ हुई 15 सितंबर 1925 को। वर्तमान में जेल पंजाब जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में है। वर्तमान में जो है जेल पंजाब जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में है। कक्षाएं प्रारंभ हुई 15 सितंबर 1925 को। स्थापना हुई फरवरी 1922 को। किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल का सितंबर 1952 में पुनर्गठन किया गया और किंग जॉर्ज स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल का जो पुनर्गठन किया गया वो सितंबर 1952 में किया गया। उसके बाद इन स्कूलों को किंग जॉर्ज स्कूल नाम से जाने जाना लगा। किंग जॉर्ज स्कूल। 1954 में इन स्कूलों को इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस की सदस्यता प्रदान की गई। कब की गई? 1954 में। जो किंग जॉर्ज स्कूल है इन स्कूलों को इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस की सदस्यता प्रदान की गई। 1966 में इनका नाम किंग जॉर्ज स्कूल से बदलकर मिलिट्री स्कूल किया गया। किंग जॉर्ज स्कूल से मिलिट्री स्कूल कब किया गया? 1966 में। और 25 जून 2007 को पुनः नाम परिवर्तन किया गया और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल रखा गया। 1966 में इसका नाम किंग जॉर्ज स्कूल से मिलिट्री स्कूल किया गया और 25 जून 2007 को पुनः नाम परिवर्तन किया गया और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल रखा गया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कक्षा 6 से 12 तक शिक्षा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कक्षा 6 से 12 तक शिक्षा प्रदान करते हैं। अंग्रेजी माध्यम के ये पब्लिक स्कूल होते हैं। लड़कों को प्रवेश दिया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित होते हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है इनका संचालन किया जाता है और कक्षा 6, 9 और 11 में प्रवेश दिया जाता है छात्रों को, लड़कों को बस। आवासीय विद्यालय होते हैं। कक्षा 11-12 में विज्ञान संकाय उपलब्ध है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कक्षा 6 से 12 तक शिक्षा प्रदान करते हैं। अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक स्कूल होते हैं। लड़कों को प्रवेश दिया जाता है। रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालन किया जाता है। आवासीय विद्यालय होते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित होते हैं। कक्षा 6, 9 और 11 में प्रवेश दिया जाता है और कक्षा 11-12 में विज्ञान जो है संकाय उपलब्ध है। कक्षा 6 में प्रवेश CET परीक्षा के सेट परीक्षा के आधार पर होता है और कक्षा 6 के लिए जो छात्र की आयु 10 से 12 रखी गई है। कक्षा 6 में प्रवेश सेट परीक्षा CET परीक्षा के आधार पर होता है और आयु 10 से 12 वर्ष। कक्षा 9 में प्रवेश भी CET सेट परीक्षा के आधार पर और कक्षा 9 में जो छात्र प्रवेश लेगा उसकी आयु है 13 से 14 वर्ष। कक्षा 11 में प्रवेश लेने के लिए 10वीं के प्राप्तांकों को आधार मानकर प्रवेश दिया जाता है और आयु 15 से 17 वर्ष। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए सेट परीक्षा आयु 10 से 12 वर्ष। कक्षा 9 में प्रवेश के लिए सेट परीक्षा आयु 13 से 14 वर्ष
और कक्षा 11 में प्रवेश परीक्षा 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर आयु 15 से 17 वर्ष और CET मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इन परीक्षा के आधार पर कक्षा 6 में और कक्षा 9 में प्रवेश दिया जाता है, जबकि कक्षा 11 में 10वीं के जो प्राप्तांक आए हैं उनके आधार पर और आयु इसमें रहेगी छात्र की 15 से 17 वर्ष। आयु गणना 1 जुलाई से निर्धारित है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भारत में 5 है। भारत में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 5। पहला है चेल, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश, जिसकी स्थापना फरवरी 1922 में जॉर्ज पंचम द्वारा की गई। दूसरा है अजमेर, राजस्थान के अंदर 15 नवंबर 1930 को स्थापना। तीसरा बेलगांव, कर्नाटक, 30 दिसंबर 1945 को स्थापना। चौथा बेंगलोर, कर्नाटक, 1 अगस्त 1946 को स्थापना। और पांचवा जो स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुआ धौलपुर, राजस्थान में 16 जुलाई 1962 के अंदर। तो इस प्रकार भारत में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। इनका जो ध्येय वाक्य है वह 1930 से लेकर 1952 तक रहा, सर्विस बिफोर सेल्फ। 52 से 66 खेल खेलो, और 66 से लगातार वर्तमान में लगातार जो है शीलम परम भूषणम। ध्येय वाक्य 1930 से 52 तक सर्विस बिफोर सेल्फ, 52 से 66 खेल खेलो, प्ले द गेम, और 1966 से लगातार जो चल रहा है शीलम परम भूषणम। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भारतीय सेना के एक कैटेगरी के संस्थान होते हैं। कौन सी कैटेगरी के? एक कैटेगरी के संस्थान होते हैं। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो शीर्ष निकाय होता है केंद्रीय नियामक परिषद होता है। केंद्रीय नियामक परिषद का अध्यक्ष रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय होता है। केंद्रीय नियामक जो परिषद है उसका अध्यक्ष रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय होता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की फीस संरचना सामान्य नागरिकों के बच्चे के लिए, जो सामान्य नागरिक हैं उनके बच्चों के लिए 24,000 रुपये, 24,000। सैन्य अधिकारी के बच्चों के लिए 15,000 रुपये। जूनियर कमीशन अधिकारी के बच्चों के लिए 7,200 रुपये। और साधारण सैनिकों के बच्चों के लिए 4,800 रुपये। सामान्य नागरिकों के बच्चों के लिए 24,000, सैन्य अधिकारी के बच्चों के लिए 15,000, जूनियर कमीशन अधिकारी के बच्चों के लिए 7,200 और साधारण सैनिकों के बच्चों के लिए 4,800। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को पब्लिक स्कूल के रूप में मान्यता 1954 में मिली। जो मिलिट्री स्कूल है उसको पब्लिक स्कूल के रूप में मान्यता 1954 में मिली। कर्नाटक में 2 मिलिट्री स्कूल हैं, बेलगांव और बेंगलुरु। और राजस्थान में भी 2 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, अजमेर और धौलपुर में। अजमेर की स्थापना 1930 में, जबकि धौलपुर की 16 जुलाई 1962 को हुई और स्वतंत्रता के बाद हुई। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।